कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप अपने बाल बना रहे हैं और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएं। सुबह उठते हैं तो तकिए पे बाल, कंघी में बाल, शावर लेते हुए बाल। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि दुनिया की 80% मर्दों की पॉपुलेशन गंजपन का शिकार हो रही है? इसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। एंड्रोजेनेटिक का मतलब है मेल पैटर्न और एलोपेसिया का मतलब है बॉल्डनेस। एलोपेसिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन मेल हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया को पहचानने का तरीका ये है कि बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। इन टेम्पोरल एरियाज के गंजे होने की वजह से एक एम शेप बन जाता है, जिसको एम लाइन कहा जाता है। अब आप डॉक्टर साहब के चैनल पे आके एक डिजीज को डिस्कस करें और उसकी साइंस के बारे में बात ना करें, ऐसा होगा नहीं। लेट्स गेट इनटू इट। Dr. Saab presents Short Science, Episode 1, Male Pattern Baldness. एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, अगर उर्दू में कहा जाए मर्दाना गंजपन। मेल पैटर्न बॉल्डनेस या मर्दाना गंजपन की वजह टेस्टोस्टेरोन होती है। आखिर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? अगर मुझसे पूछे तो दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ टेस्टोस्टेरोन है। नहीं यार, सीरियस नहीं, मजाक कर रहा हूँ। शायद टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में जबकि एस्ट्रोजन फीमेल्स में पाया जाता है। बायोलॉजिकल फिलॉसफी के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी सेक्स हार्मोन्स ना ही सिर्फ मर्द और औरत को फर्टाइल बनाते हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती का राज भी होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो उसके बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हैं? एडम्स एप्पल यानी नरखरे के साइज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आवाज़ में गहराव पैदा होता है, भारी आवाज़। बॉडी के मसल्स के साइज में इजाफा होता है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर बॉडी बिल्डर्स इसलिए बदनाम भी होते हैं। एक उम्र के बाद स्किन को बहुत अच्छा बना देता है, स्किन में थोड़ी सी थिकनेस पैदा करता है, हड्डियों की ग्रोथ में इजाफा करता है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गंजपन का सबब बनता है। और कुछ साइंटिस्ट मेल पैटर्न बॉल्डनेस को मर्दाना खूबसूरती का एक इंडिकेटर मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली टेस्टोस्टेरोन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से गुस्सा या चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो सकता है। आई एम श्योर बहुत सी ख़वातीन इस बात से रिलेट कर सकती हैं। और लड़कपन की उम्र में ये चेहरे के दाने का सबब बनता है। अगर इसकी साइंस की बात की जाए तो होता क्या है कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन अपने एक्टिव कॉम्पाउंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और फिर यही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बॉडी में जाके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स शो करता है, जिन इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट बॉल्डनेस या गंजपन है। अगर हम बॉल्डनेस को रोकना चाहें तो इसका एक ज़रिया ये है कि हम टेस्टोस्टेरोन को इसके एक्टिव कॉम्पाउंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोक दें। फिनेस्टेराइड एक ऐसी दवा है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोक सकती है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो गंजपन भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसको नुकसानात क्या क्या होंगे? अगर आप फिनेस्टेराइड के जरिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करते हैं तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना ताकत में कमी आना, डिक्रीज लिबिडो यानी जिनसी ख्वाहिशात कम होना, गायनेकोमैस्टिया यानी मर्दों के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट और टेस्टिकुलर एट्रोफी यानी टेस्टिकल्स का छोटा होना शामिल है। इसके और ट्रीटमेंट्स में मिनॉक्सिडिल स्प्रे, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरीज शामिल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस परमानेंट सोल्यूशन नहीं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस की साइंस और उसकी ट्रीटमेंट के तरीके को समझने के बाद आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एज सच कोई बीमारी है नहीं। इससे ना जानी नुकसान होता है, ना आपका कोई ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इफेक्ट और सबसे बुरा इफेक्ट जो इसका आपके ऊपर होता है वो कॉन्फिडेंस का इशू है। ये एक समाजी सोसाइटी की सोच का मसला है। इसको हम दो तरीक़ों से टैकल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि एक ऐसे इंसान को जो इन इश्यूज़ के थ्रू गुजर रहा हो उसको बुरा फील ना करवाएं। दूसरी तरफ हम अपने हेयर लॉस को एज अ पार्ट ऑफ आवर ओन सेल्फ एम्ब्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके लिए इसमें मुश्किल हो रही है तो थेरेपी एक बहुत अच्छा रास्ता है टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज हु यू आर। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, लोगों के साथ इखलाक से पेश आइएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।